मसीह की परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सब पर, आपके परिवारों पर होता रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें यहाँ इकट्ठे होने का समय दिया कि हम यहाँ इकट्ठे हो सकें। आमीन। उसके वचन को सुन सकें, उसकी बातों को सुन सकें। हालेलुया। उसकी वाणी को सुन सकें। आमीन। कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आमीन, हालेलुया। और आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैंने तुम्हें संभाल रखा है, मैंने तुम्हें बचाया हुआ है, मैं तुम्हें रक्षा करता हूं, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे ये बातें कह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? हालेलुया। कोई ऐसा तो नहीं कि हाँ नहीं नहीं परमेश्वर मुझ जैसे गरीब से कहां प्यार करेंगे। हालेलुया। कोई ऐसा तो नहीं आपके अंदर कोई कहे कि हाँ मैं मुझ जैसे पापी से परमेश्वर कैसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। ये कोई ऐसा हो जो कहे कि हाँ मैं तो बहुत ज्यादा छोटा हूं, मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मुझसे परमेश्वर कहां प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और परमेश्वर ने अपना प्रेम सारी जगत पर प्रकट किया है। आमीन। परमेश्वर ने अपना प्रेम सारी दुनिया पर प्रकट किया और वो कैसे किया? अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया कि यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए अपनी जान बलिदान कर दे। आमीन, हालेलुया। सारी दुनिया के लिए अपनी जान बलिदान कर दे, सारी दुनिया के लिए अपना खून बहाए कि सारी दुनिया के लोग बचाए जाएं। आमीन। सारी दुनिया के लोगों को छुड़ाने का परमेश्वर ने जिम्मा उठाया हुआ है। आमीन। और परमेश्वर जानते हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूं और आज परमेश्वर आपको भी बताना चाहते हैं अपने संतों के द्वारा, पास्टर प्रचारकों के द्वारा कि मैं लोगों तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आमीन। मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुड़ाना चाहता हूं, तुम्हारी समस्याओं से आजाद करना चाहता हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स से आजाद करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं। आमीन। यदि आज आप किसी दुख में, तकलीफ में बैठे हैं, समस्या में पड़े हैं, आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और तुझे छुड़ाना चाहता हूं। आमीन। तो आइए उसके साथ आज सुबह से ही एक वचन मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा के द्वारा पाया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया। हालेलुया। सुबह उठा दी भजन चला रखे थे मोबाइल में और वो भजन कौन सा था? खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जावा। आमीन। हजूरी तेरी तो मैं छुप के किधर जावा। हालेलुया। और फिर उसके बाद आज का जो, अगर आपने व्हाट्सएप जो हमारे साथ जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, आपको पता हो तो आज का जो वचन था वो भी भजन सहायता 139 से था और भजन सहायता 139 से ही ये भजन बनाया गया है। आमीन। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला ना सके किधर जावा। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन सहायता 139। भजन सहायता 139, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। आमीन। तो आज विश्वास कीजिए आप परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको अपने सिद्ध ज्ञान के बारे में बताना चाह रहे हैं। आमीन। और यहां पर यूं लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को तो दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। हे परमेश्वर यहोवा तू मेरा उठना बैठना जानता है। आमीन, हालेलुया। तू मुझे मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आमीन, हालेलुया। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके मन की बातों को जान लेते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। है ऐसे सब आपके जीवन में कोई? हालेलुया। अच्छा, थैंक यू, हालेलुया। मेरी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कहे बिना बहुत सारी बातों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हालेलुया। तो पर एक और सबसे ज्यादा हमें जानने वाला कौन है? परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर है। आमीन। जो हमारी सारी बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आमीन, दूर ही से। हालेलुया। अभी हम मन में सोच ही रहे होते हैं ये ऐसा हो जाए अगर। हालेलुया। और परमेश्वर पिता उस काम को वैसे ही कर भी देते हैं। आमीन, हालेलुया। और मेरे चलने मेरे लेटने को तू भली बात ही छानबीन करता है। आमीन। मेरे चलने की, मेरे लेटने की, मेरी सारी बातों की तू छानबीन करता है। छानबीन का मतलब
देखता है कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, ये इसका चलना कैसा है, इसका लेटना कैसा है, इसके सारे काम कैसे हैं। आमीन। छानबीन करता है। हालेलुया। यानी कि उसके अंदर कोई कमी घटी है या उसके अंदर कोई बुराई तो नहीं है, उसके अंदर कुछ भी कमी तो नहीं है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि सुबह उठा यही भजन चल रहा है, खुदाया तेरी रूह तो मैं पला ना सके किधर जावा। उसके बाद डेली का वचन जो शेयर करते उसमें भी क्या आया, यही वचन निकला। आमीन। तो मुझे अंदर से आज मैं सोच रहा था कि हम जैसे हमने कल स्टडी के वाला एक टीचिंग वाला मैसेज शेयर किया था, तो मेरा मन था कि आज भी मैं टीचिंग वाला मैसेज शेयर करूंगा, पर फिर अंदर से मेरे को अंदर से आया कि आत्मा जैसे आज ये चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम इस वचन से बात करें। आमीन। हालेलुया। और यहां पर यूं लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। सब जन मेरे साथ इस बात को कहेंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पार जा बसूं, वहां भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं अंधकार में मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के समान प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा उजियाले के समान है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। आमीन। आकाश में जाऊं तो वहां है। आमीन। पाताल में जाऊं तो वहां है। हालेलुया। और फिर लिखा समुद्र पार जा बसूं तो वहां भी तू मेरी अगुवाई करेगा। आमीन। हालेलुया। यदि सोचूं कि अंधकार में छिप जाता हूं, अंधकार में मैं गायब हो जाऊंगा, अंधकार में तो कोई मुझे देख ही नहीं सकता। हालेलुया। ये रात में छुप जाऊं कहीं, अंधकार ही अंधकार हो, लिखा है जहां तू है तेरे सामने रात का अंधियारा भी उजियाले के समान हो जाता है। हालेलुया। तेरे सामने रात भी कुछ नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर लिखा है एक बात 7वें वचन में, 6वें वचन में, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत ही कठिन है। आमीन। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत ही कठिन है और यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। यह ज्ञान मेरी समझ से बाहर है, यह ज्ञान मेरी समझ में आने वाला नहीं है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। हालेलुया। जैसे मैं आपसे पहले पूछ रहा था कि आप में से कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। वैसे आज हम लोग सब लोग विश्वास करने वाले हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और इसलिए आप लोगों को पता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। पर यदि कोई संसार की समस्याओं में फंसा हुआ हो, संसार के दुखों तकलीफों में फंसा हुआ व्यक्ति हो, अगर हम उससे ये कहें कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं, सामने वाला क्या जवाब देगा? भाई कौन सा प्रेम करते हैं? ये देखो मेरे को क्या दुख दिए हुए, क्या तकलीफें मुझे जीवन में दी हुई हैं, कैसे मैं विश्वास करूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर आज देखिए पवित्र आत्मा क्या दाऊद से बातें लिखवा रहा है। दाऊद को पवित्र आत्मा बता रहा है कि भाई मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं, मैं तेरी सारी बातों को जानता हूं, मैं तेरे सारे गुप्त कामों को भी जानता हूं, जो किसी और को नहीं पता, वो सारी बातें मुझे पता हैं। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने किसी दूसरे व्यक्ति की
वाइफ से शादी कर ली थी, परमेश्वर को वो भी पता था। हालेलुया। परमेश्वर उस बात को भी जानते थे। उसने किसी और की पत्नी को चोरी से हथिया लिया, जोर जबरदस्ती से हथिया लिया था, उसके हस्बैंड को मरवा दिया और उसकी पत्नी को हथिया लिया, और वो भी परमेश्वर जानते थे। हालेलुया। उस बात को भी परमेश्वर जानते हैं, और सब बातें परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुझे जांच कर जान लिया है। आमीन। मैंने तुझे जांच कर जान लिया है। और जब दाऊद सिर्फ एक आम लड़का था जो भेड़ों बकरियों को चराता था, और परमेश्वर ने उस समय भी उसके दिल को जान लिया था कि ये बंदा इजराइल का राजा बनेगा। आमीन। ये व्यक्ति इजराइल का राजा बनेगा। और परमेश्वर को यह भी पता था कि ये यूरिया की पत्नी को भी हत्याएगा। हालेलुया। सब बातें परमेश्वर जानने वाले थे। आमीन। सब बातें परमेश्वर को पता थी। हालेलुया। कि ये परमेश्वर, ये मेरे सामने पाप भी करेगा, बुराइयां भी करेगा, पर फिर भी परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना। परमेश्वर कहते हैं मुझे इसका मन अच्छा लगा है। आमीन। हालेलुया। मनुष्य तो शरीर को देखते हैं कि ये तो लड़का है, इसको इतना ज्ञान नहीं है, तो भेड़ बकरियां चराने वाला है, पर परमेश्वर यहोवा, मैं परमेश्वर, मैं मन ही को जांचता हूं। आमीन। हालेलुया। और मैंने इसके मन को जांच लिया कि ये व्यक्ति राजा बनेगा। आमीन। ये राजा बनेगा, पूरे इजराइल पर राज्य करेगा, और परमेश्वर इसे बिठाएंगे। आमीन। और परमेश्वर आज इस वचन में इससे बात कर रहे हैं कि मैंने तुझे जांच कर जान लिया है। मैं तेरे उठने को भी जानता हूं, मैं तेरे बैठने को जानता हूं, और मैं तेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता हूं। आमीन। हालेलुया। और पूरे चाल चलन का भेद मैं जानता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू अच्छे काम भी करेगा और बुरे काम भी करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूं तेरे सारे जीवन की बातों को। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इसे बताना चाह रहे कि मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं, मैं फिर भी तेरे साथ रहूंगा, मैं फिर भी तेरा हाथ पकड़े रहूंगा, तेरा हाथ थामे रहूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं फिर भी तेरे साथ रहूंगा। आमीन। हालेलुया। और सचमुच आज परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। विश्वास कीजिए, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। चाहे आज आप किसी भी समस्या में क्यों ना फंसे हो, और समस्याओं में फंसने का कारण क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अपनी मर्जी करते, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपने पापों गुनाहों के कारण समस्याओं में फंस जाते हैं। आज विश्वास कीजिए, यदि आप ऐसे कहीं फंसे हैं, किसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपके साथ है। आमीन। प्रभु यीशु आपके साथ हैं, और वो आपको बचाना भी चाहते हैं। आमीन। वो आपको छुड़ाना भी चाहते हैं। हालेलुया। वो आपको निकालना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। पर एक बात है जो दाऊद यहां पर कह रहा है, मैं कैसे विश्वास करूं परमेश्वर मेरे साथ हो सकता है। आमीन। ये ज्ञान मेरे लिए कठिन है, ये बात मेरे लिए कठिन है, ये मुश्किल है कि परमेश्वर एक पापी का साथ कैसे दे सकते हैं। आमीन। ये बात मेरे लिए बहुत समझ से बाहर है कि परमेश्वर एक पापी को कैसे बचा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कैसे बचा सकते हैं। आमीन। कैसे बचा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को भेज दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया है। जो बात दाऊद के लिए कठिन थी समझने में, आज वो हमारे लिए आसान हो चुकी है यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा आज हम इस बात को समझ पाए हैं कि परमेश्वर हम पापियों को कैसे बचा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार मैंने अपने सुसमाचार प्रचार के एक्सपीरियंस में देखा, बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो लोग धार्मिकता को समझते हैं, वो लोग न्याय को समझते थे। हालेलुया। बहुत सी बार लोग तो समझते नहीं है, हाँ जी शायद वो हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको कुछ नहीं होता, परमेश्वर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनको तो होता है कि ये लोग गुरु हैं, बाबा हैं, ये हाथ रखेंगे ये ठीक कर देंगे। हालेलुया। कुछ नहीं सोच समझते। पर कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और वो जानते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, जो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर फोकस रखते हैं। आमीन। फिर हम उनको बताते हैं परमेश्वर ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों की जान दे दी है। आमीन। परमेश्वर ऐसा तुम्हारे लिए इसलिए करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे गुनाहों के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया है। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू तुम्हारे लिए दे दिया है। आमीन। उसके बहाए हुए लहू के कारण परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। आमीन। उसके बहाए हुए लहू के कारण परमेश्वर तुम्हें चंगा करेंगे। उसके बहाए हुई लहू के कारण तुम्हें आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया। और उसका कारण क्या है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। आमीन।
परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के कारण उसने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। और उसका आत्मा अब आपको घेरे रहेगा। आमीन। आप चाहे पाताल में चले जाएं, वहां भी उसका आत्मा आपको घेरे रहेगा। आमीन, हालेलुया। आप चाहे आसमान पर चढ़ जाएं तो भी उसका आत्मा आपको घेरे रहेगा। मतलब क्या है? आप जहां कहीं भी किसी भी संकट, किसी भी क्लेश में, जहां फोन की रेंज भी ना आ रही हो, वहां भी प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। अभी कल की बात है, हम लुधियाना गए हुए थे और हम एक शहर में किसी से घर प्रे करने के लिए जा रहे थे और वहां पे हमारे गूगल मैप की लोकेशन खत्म होगी, कह रहे बस यहीं पे है। हालेलुया। और अब उसने तो अपना हाथ खड़े कर दिए कि अब आगे रास्ता नहीं पता चल रहा है मेरे को, यहीं तक मेरे को पता मिला था, मैं हम यहाँ हमें पहुंचा दिया। पर अंदर से आत्मा मुझे कह रहा है कि हमें यहां से यहां पे टर्न होना है। हालेलुया, हालेलुया। जहां गूगल मैप सब कुछ फेल हो जाता है, प्रभु का आत्मा हमारी वहां पर भी अगुवाई करता रहता है। आमीन। मैं इनको बोल रहा हूँ, संगीत और सलामत को, कि मेरे को लग रहा है कि हम पवित्र आत्मा मेरे को अंदर से कह रहा है कि हमें यहाँ से यहाँ टर्न होना है। आमीन। और जब हमने कॉल किया जिनके घर जा रहे थे और देखा वो भाई आगे ही वहां पर उसी गली से निकल कर आए। आमीन, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। विश्वास कीजिए, यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस सिद्ध ज्ञान को आपने जान लिया है। आमीन। इस वचन का हेडिंग क्या है? परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। आमीन, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। आमीन, हालेलुया। आज के वचन का हेडिंग क्या है? परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। आमीन, हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हमें परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान हो जाए। आमीन। और सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, मनुष्य यदि सारे जमीन आसमान का भी ज्ञान प्राप्त कर ले तो अभी परमेश्वर को जान नहीं सकता। जो कार्य उसने किया है उसको समझ नहीं सकता। तुम्हारे सोच विचार में, मेरे सोच विचार में जमीन आसमान का अंतर है, पर यदि आज आप इस सिद्ध ज्ञान को जान लेते हैं, आपके पास परमेश्वर का सारा ज्ञान है। आमीन, हालेलुया। और वो सारा ज्ञान क्या है? यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो सिद्ध ज्ञान है। आमीन। कि कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, क्यों परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, क्यों परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आमीन। आप सब लोगों से खास क्यों हैं। आमीन। आप सब लोगों से आशीषित क्यों हो सकते हैं, कैसे आप, क्यों आप चंगे होंगे, क्यों आप छुटकारा पाएंगे, वो कारण क्या है? यीशु मसीह वो कारण है। आमीन। यीशु मसीह वो आपका कारण है। हालेलुया। यीशु मसीह वो आपकी ब्लेसिंग का कारण है। आमीन, हालेलुया। दाऊद आज यहां पर कह रहा है, मैं कैसे समझूं इस बात को, कैसे समझूं कि परमेश्वर हर समय मेरे साथ है। हालेलुया। कैसे जानूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। आज आपके लिए भी यही बात है। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? आमीन। पर कैसे समझते हैं आप? किस बात से आप भरोसा करते हैं? हालेलुया। किस बात से करते हैं? बताओ, क्यों क्यों विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आपके साथ है? दिखाओ मैनू कहां सी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम दिखा नहीं सकते। आमीन। विश्वास क्या होता है? विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण होता है। आमीन। विश्वास दिखने वाली चीजों का प्रमाण नहीं है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हाँ देखो ये फोन है। हालेलुया। ये तो फोन है, सबको पता ही है। आमीन। इसमें क्या विश्वास करने वाली बात है? हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं यहां पे मुझे कुछ गर्म फील हो रहा है। हालेलुया। और वो भी फील हो ही रहा है, इसको भी छोड़ दो। हालेलुया। या फिर हम कहेंगे कि यहां पर मुझे, यहां पर क्या है? फोन की रेज जा रही है। हालेलुया। फोन की रेज यहां पर घूम रही हैं। हालेलुया। हाँ है कि नहीं? नहीं, मेरे को दिखाई तो दे नहीं रही है ना। हालेलुया। तो ये है विश्वास की बात। आमीन, हालेलुया। पर अब ये विश्वास आया कैसे है? ये विश्वास आया कहां से है? ज्ञान के द्वारा। आमीन। ये विश्वास आया कैसे? समझ के द्वारा। हमने समझ लिया, हमने ज्ञान प्राप्त किया, विश्वास किया कि हां रेज हैं। आमीन। हवा यहां पर है। हालेलुया। और आज वही बात मैं आपको समझा रहा हूं, सिद्ध ज्ञान परमेश्वर का दे रहा हूं कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज पवित्र आत्मा आप सबके साथ है। आमीन। पवित्र आत्मा आप सबके साथ है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सबके अंदर दिया गया है। आमीन, हालेलुया। पर जिन्होंने विश्वास किया उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने विश्वास कर लिया यीशु मसीह के ऊपर कि परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप हो गया है, पवित्र आत्मा उनको दिया गया है। आमीन, हालेलुया।
अब दाऊद कह रहा है कि वो मेरे जानता है, मेरे उठने को, वो मेरे चलने को जानता है, वो मेरे सारे कामों को जानता है। हम आज पवित्र आत्मा को क्यों नहीं रिसीव कर पाते, क्यों नहीं अपने जीवन में देख पाते? हम कहीं ना कहीं अपने उठने बैठने को, चलने फिरने को जांच रहे होते हैं। हालेलुया। हम अपने चलने फिरने की ओर ध्यान लगाए हुए होते हैं कि शायद मैं तो इतना दुआ करने वाला नहीं हूं, मैं तो इतना ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं कहां पवित्र आत्मा को पा सकता हूं, मैं कहां सामर्थ को पा सकता हूं, मैं कैसे प्रभु में चल सकता हूं, प्रभु मेरी कहां सुन लेंगे। हालेलुया। हम अपने आप को, अपने चाल चलन, अपने कामों के द्वारा डाउन डाउन और बिल्कुल जीरो ही करते रहते हैं। पर जबकि हमें चाहिए कि नहीं, प्रभु मेरे साथ रहते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा की आशीष मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे ऊपर है। मैं दुआ करूंगा, मेरे दुआ करने से ये हो जाएगा। आमीन। मेरी प्रार्थना करने से ये काम हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे दुआ करने से, मेरे बोलने से ये काम हो जाएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आमीन। कैसे है? अपने काम तो देख ले, अपने जीवन तो देख ले, तेरा जीवन तो देख ले, कितना झूठ बोलने वाला, गालियां देने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, कैसे? हालेलुया। यीशु मसीह का सिद्ध ज्ञान आपको पवित्र करता है। आमीन। यीशु मसीह का, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान आपको इस बात के लायक बनाता है, काबिल बनाता है कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पास है। आमीन। और वो ज्ञान क्या है? कि यीशु मसीह के लहू से आपके मेरे सबके पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के बलिदान के कारण आज पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन। और आपकी खूबी के कारण नहीं है। आप जितना मर्जी अच्छा बन के देख लीजिए, जितना चाहे आप अच्छा बनना चाहें, आप अच्छा बन लीजिए, जितना मर्जी हो। अगर आपके पास पवित्र आत्मा आए तो फिर बताइएगा। हालेलुया। यदि आपके पास पवित्र आत्मा आ जाए, आपको पवित्र आत्मा मिल जाए तो बताइएगा। हालेलुया। यीशु मसीह से पहले, मैं आपको पहले ही बताया है कि यीशु मसीह से पहले लोग बहुत ज्यादा धर्मी थे। यीशु मसीह के आने से पहले लोग बहुत ज्यादा पवित्र थे। हालेलुया। बहुत ज्यादा अपने आप को धार्मिकता में चलाने वाले थे, पवित्रता में चलाने वाले थे। मैं करनाल मीटिंग में बता रहा था, पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को कहता कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। हालेलुया। पौलुस अपने आप को क्या बताता है? कि व्यवस्था के अनुसार मैं बिल्कुल निर्दोष था, पर फिर भी उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। आमीन। फिर भी उसके पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं था, परमेश्वर का हाथ नहीं था उसके ऊपर। हालेलुया। बिल्कुल पवित्र होते हुए, बिल्कुल धर्मी होते हुए, बिल्कुल अच्छा होते हुए भी उसके पास पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके पास नहीं थी। आमीन। पर यदि आज जब कहता है कि मैंने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो मैं सारी चीजों को, जो अपनी धार्मिकता थी, अपना घमंड था, उसको कूड़ा करकट समझता हूं। आमीन। उन सब चीजों को मैं क्या समझता हूं? कूड़ा करकट समझता हूं, ताकि मसीह को प्राप्त करूं, उसमें पाया जाऊं। ना कि अपनी उस धार्मिकता से जो व्यवस्था से, मेरे कर्मों से है, पर उस धार्मिकता से जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, और सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। सब विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता है। आमीन। ये धार्मिकता सब विश्वास करने वालों के लिए, ये सब आशीष सब के लिए है। आमीन। हालेलुया। और जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस समय क्या हो गया? पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया। आमीन। पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, उसके हाथों से चमत्कार होने लग गए। हालेलुया। उसके हाथों से चिन्ह, अद्भुत काम होने शुरू हो गए। आमीन। पर जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो कितना ही धर्मी था, कितना ही अच्छा था, ऐसे काम उसके जीवन से आज तक नहीं हुए थे। आमीन। ऐसी बातें उसके जीवन से आज तक नहीं हुई थी। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, और पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ्य दी। वो प्रचारक बना, चिन्ह चमत्कार उसके हाथों से होने शुरू हो गए। आमीन। लिखा यहां तक कि रोग, रुमाल, अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराते, बीमारों पर डाल देते थे, और बीमार भी चंगे हो जाते थे। आमीन। सिर्फ किसके कारण? पवित्र आत्मा ने उसके ऐसा बना दिया। आमीन। और पवित्र आत्मा कैसे आया? यीशु मसीह के बलिदान से। आमीन। उसके अपने कर्मों से नहीं आया। हालेलुया। तो आज आप भी अपनी चाल चलन, अपने कर्मों को ना देखें, अपनी बातों को ना देखें, विश्वास करें यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया। पर यदि आप अपने कामों को ही देखी जा रहे, अपनी चाल चलन को देखी जा रहे, अपनी बातों को देखी जा रहे, तो फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा भी, और आपको पता ही नहीं चलेगा फिर है कि नहीं है। आमीन। हालेलुया।
और आज दाऊद भी कह रहा कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा, मैं इस बात को सोच नहीं पा रहा कि मैं तो इतना अच्छा भी नहीं हूं, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छे काम करने वाला भी नहीं हूं, मेरे जीवन में बहुत सारे पाप हैं, गलतियां, गुनाह भी हैं, परमेश्वर के खिलाफ भी चला, परमेश्वर की बातों को अनुसार काम नहीं किया, अपनी मन मर्जी के अनुसार काम किया, पर फिर भी उसका आत्मा मुझे संभालता है। हालेलुया। फिर भी उसका आत्मा मुझे लीड करता है, उसका आत्मा मुझे बचा के रखता है, उसका आत्मा मेरे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा। आमीन। क्योंकि उसको तो पता है कि उसके लिए तो कोई बलिदान देने वाला भी नहीं है, उसके लिए तो कोई जान देने वाला भी नहीं है। हालेलुया। उसके लिए तो कोई लहू बहाने वाला नहीं है कि किसी ने उसके पापों के लिए लहू बहा दिया हो, पर फिर कैसे पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आमीन। कैसे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर रहा है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेशक वो पुराने नियम के व्यक्ति है, पर उसकी दिमाग, उसकी बुद्धि, उसका दिल नए नियम के लोगों वाला था। हालेलुया। उसका हृदय नए लोगों के नियम के लोगों वाला, ज्ञान वाला था। आमीन। वो जानता था परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आमीन। भजन संहिता 51 जब आप पढ़ते हैं, वो कहता है, हे परमेश्वर अपने अनुग्रह के अनुसार मेरे सब अपराधों को क्षमा कर दे। आमीन। जूफा से मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। अपने स्थिर आत्मा को फिर से मेरे अंदर दोबारा से उत्पन्न कर दे। आमीन। हालेलुया। वो जानता था परमेश्वर के अनुग्रह को। आमीन। जो अनुग्रह आज हमें प्राप्त हुआ है, उस अनुग्रह को उसने पहले ही देख लिया था। आमीन। 32 भजन सहायता में दाऊद कहता है कि धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा किए गए, जिनके अधर्म के कामों का लेखा परमेश्वर कभी नहीं लेंगे। आमीन। वो पहले से ही परमेश्वर के अनुग्रह को जान गया था। आमीन। जिस अनुग्रह के सिद्ध ज्ञान को हम आज बता रहे हैं, उस सिद्ध ज्ञान को उसने यीशु मसीह के आने से 700-500 साल पहले ही जान लिया था। आमीन। हालेलुया। उस व्यक्ति ने पहले जान लिया था। आमीन। हालेलुया। पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था, आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट कर दिया, प्रभु के आत्मा ने उसको बता दिया, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम मेरे ऊपर कैसे आ रहा है, परमेश्वर की दया मेरे ऊपर कैसे आ रही है। मैं तो इतना पापी गुनहगार भी हूं, मैं तो परमेश्वर के खिलाफ भी चला गया, पर फिर भी परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष कर रहे हैं। आमीन। वो परमेश्वर की कृपा को समझ नहीं पा रहा था। आमीन। पर आज मैं और आप समझ सकते हो सिद्ध ज्ञान को। आमीन। परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान को आज मैं और आप जान सकते हैं। वो सिद्ध ज्ञान क्या है कि यीशु मसीह ने आपके मेरे सबके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया, जिसके कारण आज पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया है। आमीन। हमें पवित्र आत्मा दे दिया गया है। आमीन। हालेलुया। आप उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। आमीन। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, कहीं भी रहें, कहीं भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आपको छोड़ने वाले नहीं है। आमीन। पवित्र आत्मा हमेशा आपके संग रहेंगे। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके संग रहेगा। हालेलुया। चाहे आप कितने पापों में ही क्यों नहीं जीवन बिता रहे, तब भी पवित्र आत्मा आपको वहां से निकालेगा। आमीन। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कितने दुख और समस्याएं, संकट, क्लेश क्यों नहीं आगे, पवित्र आत्मा आपको वहां से भी छुड़ा लेगा। आमीन। बस याद करें कि प्रभु का आत्मा मेरे साथ है। आमीन। प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मेरे साथ भी है। जब दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोग, पाप, गुनाह में हम जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा हमारे साथ भी है, हमें छुड़ाने के लिए, वहां से निकालने के लिए। आमीन। हालेलुया। जब हम कहीं घबरा रहे हैं, अपने दुखों से, बीमारियों से डर रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके अंदर भी है। आमीन। जो आपको अंदर से बल, शक्ति और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आमीन। हालेलुया। जब किसी दुष्ट आत्मा से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर भी है। आमीन। जो आपको शक्ति और बल देता है उन बीमारियों को, रोगों को पीछे हटाने का। आमीन। पर आज के वचन के अनुसार याद करें कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। प्रभु के आत्मा ने आपको आगे पीछे घेर रखा है। आमीन। प्रभु के आत्मा ने आपको आगे पीछे घेर रखा है। आमीन। चाहे आप आकाश पे चढ़ जाएं तो भी वहां पर प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। पाताल में चले जाएं तो भी प्रभु का आत्मा आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। समुद्र के पार जा बसे तो अभी उसका आत्मा आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। आपकी अगुवाई करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। यदि अंधकार में छुप जाएं तो भी उसका आत्मा आपके लिए सब अंधकार को ज्योति बना देगा। आमीन। हालेलुया। अब इन बातों को सोचें कि अंधकार क्या है, बीमारियां, रोग हैं। यदि बीमार रोगों का अंधकार आपके ऊपर आ जाए, आपकी फैमिली पर आ जाए, तो वो अंधकार भी यीशु मसीह के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की हजूरी से खत्म हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। और यदि आप आकाश में कहीं ज्यादा ऊंचे चढ़ रहे हैं, घमंडी बनते जा रहे हैं कि मेरे पास तो ये हो गया, वो हो गया, पवित्र आत्मा अपने आप आपको वहां से भी ले आएगा नीचे। आमीन। हालेलुया।
पवित्र आत्मा आपके अंदर से वो सारी पाप गुनाह की बुरी बातों को भी दूर कर देगा। आमीन, हालेलुया। यदि समुद्र पाताल में उतर जाए, कहीं दुष्ट आत्मा आपको बिल्कुल डाउन डाउन बिल्कुल जीरो लेवल पे ले आए, पवित्र आत्मा आपको लिफ्ट अप कर देगा वहां से भी। आमीन, ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, काम बढ़ नहीं रहे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा वहां पर भी। आमीन, पवित्र आत्मा आपको हौसला देगा, नहीं मैं तेरे साथ हूं तो इस काम को कर। आमीन, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आज मैं वचन से बता रहा था, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक देकर जाता हूं। आमीन, एक सहायक, एक मददगार तुम्हें देकर जाता हूं। और वो सहायक कौन होगा? पवित्र आत्मा। आमीन, पवित्र आत्मा एक स्ट्रेंथनर। हालेलुया, सब कहेंगे स्ट्रेंथनर, मुझे शक्ति देने वाला, मेरा एडवोकेट, मेरा वकील। पवित्र आत्मा क्या है? आपका वकील भी है। वकील कब? जब आपसे कोई गलती हो जाए, जब आपसे कोई पाप हो जाए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताएगा यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए। आमीन। जब आप लो फील कर रहे हो, कमजोर फील कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपको बताएगा तेरे अंदर सामर्थ है, तू इस काम को कर सकता है। आमीन, तेरे अंदर बल है, तू कर सकता है इस काम को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज भी जैसे मैं एक जगह प्रेयर करके आया हूं और मैं सोच रहा था कि सुस्ती सी हो रही है, थका हुआ ऐसे हूं, मैं काम नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, बस कल चले जाऊंगा। पर नहीं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से कह रहा है मेरे को नहीं, तू कर सकता है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद फिर पड़ोस में प्रे करके आया हूं अभी, तो फिर अंदर से फिर पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है नहीं नहीं तू कर सकता। मैं अभी भी टाल मारने की कोशिश कर रहा हूं, फ्राइडे मीटिंग भी है, अब नहीं जाऊंगा। नहीं, पवित्र आत्मा अंदर से कह रहा है कि नहीं तू कर सकता है। आमीन, वो भी करके आया। हालेलुया। अब मैं हो जाता प्रभु जी प्रचार गला भी ठीक नहीं है, प्रचार नहीं होएगा मेरे से, दुआ भी आराधना भी नहीं होएगी, और मेरे को लग रहा है मैं आज बहुत अच्छा कर पा रहा हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। आमीन, वो हमारा स्ट्रेंथनर है, वो हमारा सहायक है, हेल्पर है। आमीन, हर एक बात में आपकी हेल्प करेगा। आमीन, हालेलुया। आपका एडवोकेट है, आपके वकालत करेगा। आमीन, आपके हक की बात बोलेगा, आपके बारे में बात बोलेगा। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम तो क्या करते हो, बाइबल में से जो तुम्हारे लाभ लाभ की बातें हैं वो तुम लेते हो। फिर पवित्र आत्मा कौन है? हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा एडवोकेट है। आमीन, जो हमारे हक की बात करता है। आमीन, इसका मतलब यदि हम अपने हक की बातें ले रहे हैं बाइबल में से, अपने भलाई की बातें ले रहे हैं, तो इसका मतलब कौन दे रहा है वो बातें? पवित्र आत्मा दे रहा है। आमीन। यदि हम अपने नाश की बातें देखी जाए, तुमने पाप कर दिया, तुम्हें ये सजा मिलेगी, तुम्हें वो सजा मिलेगी, क्या प्रभु ऐसा करेंगे? बताओ, क्या प्रभु ऐसा कर देंगे? प्रभु ऐसा सोचते हैं अपने लोगों के बारे में? हालेलुया। इसका मतलब लोग हमें भरमा रहे हैं। आमीन। पर सिद्ध ज्ञान क्या है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने आत्मा के साथ हमें घेर रखा है। आमीन, हालेलुया। उसने अपने आत्मा के साथ हमें घेर रखा, अपना हाथ हमारे सिर पे रखे रखा है। आमीन, उसकी आत्मा से हम भाग कर कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। जितना मर्जी हम कहीं दूर चले जाएं, हम प्रार्थना कम करने वाले हो जाएं, दुआ कम करने वाले हो जाएं, यदि आपने एक बार पवित्र आत्मा को पा लिया है, प्रभु जी आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। कभी आपको छोड़ने वाले नहीं। आप अपना उद्धार खो नहीं सकते, आप अपने उद्धार से कहीं भाग कर नहीं जा सकते। आमीन, वो आपको मिल चुका है, इटर्नल है। आमीन, और पवित्र आत्मा आपको ले आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, पवित्र आत्मा आपको पाप से बचाएंगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपके लहू की जय। प्रभु यीशु जी आपके लहू की जय। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा क्या क्या है आपके? धन्यवाद प्रभु यीशु जी। देखो क्या लिखा है यहां पर, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 16 वचन। एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर। आपको कंफर्ट कराने वाला। आमीन, आपको कंफर्ट फील करवाने वाला है। आमीन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आमीन। कई बार मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप बहुत कंफर्ट फील करवाते हो हमें। आमीन, हमारा सारा बोझ आपसे बात करके हल्का हो जाता है। आमीन। और कई लोग इस बात को हमारे लिए बुरा बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ तुम तो लोगों के ऊपर कोई भारी नहीं डालते, लोगों को बताते नहीं कि हाँ तुम ये करो वो करो, लोगों को फ्री करते हो। ये बहुत गलत बात है। लोगों को दबाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ ये करो वो करो, तो लोग प्रभु में चलेंगे। ऐसे कैसे चलेंगे? तुम तो फ्री कर देते हो, जो मर्जी करो, कोई चक्कर नहीं, चिंता नहीं करनी, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया,
हालेलुया। पर ये करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कंफर्टर दूंगा। आमीन। जो तुम्हें कंफर्ट कराएगा। हालेलुया। जो तुम्हें रिलैक्स कराएगा, शांति देगा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं करो, मैं हूं। आमीन। एक काउंसलर देगा, अच्छी बातें बताएगा तुम्हें। आमीन। जब आप दुविधा में फंसे हो, तकलीफ में फंसे हो, कोई समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें, बस प्रार्थना करने बैठे, पवित्र आत्मा से बात करें। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम से मेरी अगुवाई करें, मैं कौन से रास्ते पे चलूं, मैं किस मार्ग में जाऊं। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेंगे। आमीन। हालेलुया। हेल्पर हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके क्या हैं? हेल्पर। आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आमीन। मदद करने के लिए तैयार हैं। इंटरसेसर हैं। हालेलुया। आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, अपने आप आपसे प्रार्थना करवा देंगे। आमीन। और फिर मनों के जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आमीन। उसको पता है कि इसको क्या चाहिए। वो हमारे विचारों को दूर ही से जान लेता है। आमीन। उसको बताने की भी जरूरत नहीं। जब आपसे प्रेयर नहीं हो रही, आपसे प्रेयर करी भी नहीं जा रही, यदि पवित्र आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा अपने आप ही आपसे प्रेयर करवा देगा और परमेश्वर तक बता देगा कि ये बात इसको चाहिए, परमेश्वर पिता इसके जीवन में कर दे। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा इंटरसेसर है। एडवोकेट मैंने पहले ही बता दिया आपका है। आमीन। एडवोकेट का मतलब आपके हक की बात करने वाले का है। आमीन। आपने पाप किए हो, गुनाह किए हो, आप सजा के भागी हो, पर पवित्र आत्मा अंदर से बोलेगा नहीं, तुम सजा नहीं पाओगे, तुम बीमारी नहीं पाओगे, तुम दुख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पाप यीशु मसीह के नाम से क्षमा किए गए हैं। आमीन। हालेलुया। स्ट्रेंथनर है, आपको स्ट्रेंथ देगा, बताएगा तो ये काम कर सकता है, तो ये काम हो जाएगा, तेरे जीवन से तुझे डाउन होने की जरूरत नहीं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। आमीन। स्ट्रेंथनर आपको पवित्र आत्मा देता है। आमीन। हालेलुया। ये सारे काम पवित्र आत्मा करेगा। आमीन। एंड दैट ही मे रिमेन विद यू फॉर एवर। और यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे साथ हमेशा तक रहेगा। आमीन। हालेलुया। हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन। हमेशा तक। आमीन। बस आज विश्वास करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसका आत्मा आपके साथ रहता है। आमीन। उसका आत्मा आपके अंदर रहता है, उसका आत्मा आपके साथ रहता है, उसका आत्मा आप में है। आमीन। हालेलुया। इस बात में विश्वास करें, ये सिद्ध ज्ञान है परमेश्वर का। आमीन। और कैसे रहता है? यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा। आमीन। जो लोग यीशु मसीह कहते हैं कि संसार उस पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, पर तुम उसे देखते हो, जानते हो, और वो तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। हालेलुया। तुम उसे जानते हो, तुम उसे देखते हो, और वो तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। पर संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि संसार परमेश्वर यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहता। संसार अपनी ताकत से प्रभु को आशीष को लेना चाहता है, अपनी बल से, अपनी मेहनत से लेना चाहता है। परमेश्वर ने उनको छोड़ रखा है। आमीन। पर आप लोग उनमें से अलग हैं। आपके ऊपर परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है। आमीन। और यही प्रेम मैसेज उनके लिए भी है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें रेस्ट देना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं, तुम्हें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। आमीन। जो तुम्हारे लिए सब काम कर देगा। हालेलुया। पर वो लोग नहीं सुन रहे, नहीं लेना चाह रहे, या अभी उनका टाइम नहीं आया, हम नहीं जानते। पर आज आप लोग जो आए हैं, आप लोग इस बात को जानें। आमीन। आप लोग इस बात को समझें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। कैसे? वो सिद्ध ज्ञान क्या है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के कफारे के द्वारा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है। प्रभु यीशु के लहू, आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए बहाया गया कि इसके लहू के द्वारा मैं और आप छुटकारा पाएं, मैं और आप बचा लिए जाएं। आमीन। उसने अपना लहू आपके लिए, मेरे लिए बहा दिया है, हमें छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया है, फ्री कर दिया है, और पवित्र आत्मा भी दे दिया है। आमीन। बस इस बात को रिसीव करें जो आज परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं, जो सिद्ध ज्ञान आज परमेश्वर आपको दे रहे हैं, इस सिद्ध ज्ञान को लें, रिसीव करें और उद्धार और मुक्ति और छुटकारे को अपने जीवन में फील करते रहें। आमीन। ग्रहण करते रहें पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।